नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, भारत में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को लेकर आम दर्शकों में उत्साह का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में बॉन्ड सीरीज़ की फिल्म स्पेक्टर की रिलीज़ डेट इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि उसी समय सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो रिलीज़ होने वाली थी। वर्तमान में भी बॉन्ड सीरीज़ की नई फिल्म नो टाइम टू डाई, जिसमें डैनियल क्रेग ने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है, लगभग रिलीज़ के लिए तैयार है। नो टाइम टू डाई डैनियल क्रेग की एज ए जेम्स बॉन्ड पांचवी फिल्म है जो कि अप्रैल 2020 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इसकी रिलीज़ डेट को पोस्टपोन कर दी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, दरअसल पिछले 10 से 15 सालों में जेम्स बॉन्ड की भारत में अपनी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है। साल 1973 में रोजर मूरे के आने के बाद बॉन्ड की फिल्मों ने भारतीय दर्शकों में दिलचस्पी जगानी शुरू कर दी। वीडियो कैसेट के आने के बाद इन फिल्मों ने भारतीय दर्शकों के घरों में उसके जरिए एंट्री की और लिव एंड लेट डाई, डायमंड आर फॉरएवर, द मैन विद गोल्डन गन जैसी फिल्मों के वीडियो कैसेट 80 और 90 के शुरुआती दशकों में खूब देखे गए। बॉन्ड सीरीज़ की फिल्मों को भारत में मेन एंट्री मिली जब फिल्म ऑक्टोबसी, जो कि सन 1983 में आई थी, की लगभग आधी फिल्म की शूटिंग भारत में ही हुई। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग उदयपुर में की गई थी। इस फिल्म में कबीर बेदी खलनायक की भूमिका में भी नजर आए थे। पियर्स ब्रोसनान के आते आते बॉन्ड की फिल्में बाकायदा भारत में धूमधाम के साथ रिलीज़ होने लगी और दर्शकों की भीड़ भी बटोरने लगी। दरअसल जेम्स बॉन्ड का किरदार शीत युद्ध की उपज है। जिस समय बॉन्ड की फिल्मों ने भारतीय दर्शकों के दिलो दिमाग पर असर डालना शुरू किया, तब देश 2 से 3 युद्धों से गुजर चुका था। जेम्स बॉन्ड की ज़मीन पर पॉपुलर कल्चर ने हमारे अपने नायक और खलनायक तैयार किए। अक्सर जासूसी उपन्यास चीनी वैज्ञानिकों की साजिशों से भरे होते थे। 70 के दशक में ही उर्दू के लेखक कृष्णचंद्र तक ने जेम्स बॉन्ड जैसे एक किरदार को लेकर बहुत खूबसूरत उपन्यास हांगकांग की हसीना लिख डाला था। बॉलीवुड ने जेम्स बॉन्ड जैसा किरदार बनाने की बहुत कोशिश तो की, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वह बॉन्ड फिल्मों की नकल ही बनकर रह गई। सबसे पहली कोशिश की ट्रिक फोटोग्राफी में महारत रखने वाले डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर रविकांत नागायच ने। उन्होंने जितेंद्र के साथ 1967 में फिल्म फ़र्ज बनाई, जिसमें जितेंद्र ने जेम्स बॉन्ड जैसे किरदार एजेंट 116 का रोल निभाया था। संयोग से फिल्म सुपरहिट रही और जितेंद्र के कैरियर को भी फिल्म से काफ़ी हेल्प मिली। जितेंद्र ने इस फिल्म के जरिए टाइट फिटिंग वाली पैंट, सफ़ेद जूते और टी शर्ट को एक फैशन ट्रेंड के रूप में बदल दिया था। डायरेक्टर रविकांत नागाइज ने इसके बाद एजेंट 116 को लेकर 2 और फिल्में बनाई। फिल्में थी कीमत और रक्षा। फिल्म कीमत में एजेंट बने थे धर्मेंद्र और फिल्म रक्षा में दोबारा जितेंद्र सामने आए। डायरेक्टर रविकांत नागाइज ने ही बाद में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर 2 फिल्में और बनाई, जिनके नाम थे सुरक्षा और वारदात। इन फिल्मों में उन्होंने गन मास्टर G9 को प्रस्तुत किया। इन 2 फिल्मों में से सुरक्षा हिट रही, लेकिन फिल्म वारदात फ्लॉप हो गई। दोनों ही फिल्मों में एजेंट का मुकाबला देश को तबाह करने की साजिश करने वाले सनकी वैज्ञानिक से होती है। एक तरफ जितेंद्र जहां अपने चॉकलेटी चेहरे की वजह से रोजर मूरे का सब्स्टिट्यूट लगते थे और धर्मेंद्र की ही मैन वाली पर्सनैलिटी सीन कॉनरी की याद दिलाती थी। धर्मेंद्र सीधे जेम्स बॉन्ड जैसा जासूस तो नहीं बन पाए, मगर फ़र्ज के सुपरहिट होने के बाद निर्देशक रामानंद सागर 1968 में आंखें फिल्म लेकर आए। फिल्म आंखें फ़र्ज के मुकाबले काफ़ी बड़े बजट की फिल्म थी और इसे इंटरनेशनल लोकेशन पर भी शूट किया गया था। अपनी भव्यता, खूबसूरत लोकेशन और मधुर संगीत के कारण यह फिल्म साल 1968 की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई। फ़र्ज के मुकाबले रामानंद सागर ने फिल्म आंखें पर काफ़ी मेहनत की थी और यह स्पाई थ्रिलर एक क्लासिक बन गया। एक और डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने धर्मेंद्र के साथ जुगनू और आज़ाद जैसी फिल्में बनाई, जिनके कुछ दृश्य जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से इंस्पायर्ड थे। रमेश सिप्पी की फिल्म शान का खलनायक शाकाल और उसका अत्याधुनिक अड्डा भी पुराने दौर की जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की याद दिलाता था।
इन सभी फिल्मों के बाद 1977 में आई महेंद्र संधू की ताराचंद बड़जात्या की निर्देशित फिल्म एजेंट विनोद भी हिट साबित हुई थी। राजीव राय ने 2004 में अर्जुन रामपाल को लेकर फिल्म असंभव बनाई, जिसमें वे भारतीय सेना के स्पेशल एजेंट आदित्य आर्य बने थे। यह एक औसत फिल्म थी जिसकी न तो कोई खास चर्चा हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसका चलना तो लगभग असंभव ही था। नई पीढ़ी के सैफ अली खान एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनकी दिलचस्पी जेम्स बॉन्ड जैसा किरदार निभाने में दिखती है। सैफ अली खान ने श्री राम राघवन के साथ एजेंट विनोद में काफ़ी मेहनत की, मगर फिल्म नहीं चल पाई। सैफ इस फिल्म को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही उन्होंने इसके सीक्वल के बारे में सोचना चालू कर दिया था। इतना ही नहीं, वेस्टलैंड पब्लिशर के साथ उन्होंने इस किरदार एजेंट विनोद पर एक कॉमिक्स भी निकाली थी, लेकिन फिर भी फिल्म बेअसर रही। इसके बाद वे कबीर खान के साथ फिल्म फैंटम में देश के दुश्मनों का सफाया करते दिखाई दिए, लेकिन ये फिल्म भी बमुश्किल ही अपनी लागत निकाल पाई। तो दोस्तों, ये था बॉन्ड मूवीज़ को लेकर भारत का इतिहास। हालांकि वर्तमान में डायरेक्टर नीरज पांडे कुछ इसी थीम पर फिल्में बनाते हैं, जैसे बेबी, नाम शबाना और अय्यारी। साल 2020 को नीरज पांडे ने इसी थीम की सबसे ज़बरदस्त सीरीज स्पेशल ऑप्स दी है, जो कि एक स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज़ है। दोस्तों, आशा करते हैं कि बॉलीवुड भी जेम्स बॉन्ड की तरह के किरदार बनाने में सफल रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।